हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आईएमसी या उस कैटेगरी की जितनी भी एग्जोटिक कार्प या अपना इंडियन मेजर कार्प जो भी है, अच्छे से इसको जगह बना उनके लिए एक सुपर फार्मूला हमने तैयार किया है। ये सुपर फूड जो फार्मूला है हमारा, ये न सिर्फ उसके मतलब उसका डाइट जो है कंप्लीट एक आहार है, बल्कि इसके साथ साथ आपके तालाब में जू एक प्लैंक्टन बार हाथ और उसको और अच्छे से फाइटो मिलाओ। प्लैंक्टन की जो है गुणवत्ता को भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करेगा। तो एक ही तरह से आप दोनों चीज़ मेंटेन करके चलेंगे, अलग से आपको जू प्लैंक्टन फिर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फाइटो प्लैंक्टन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आईएमसी मछलियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो फार्मूला है हमारा, ये गारंटी है कि किसी भी तरीके से ये कंपनी फीड से कम पूरा अच्छे नहीं से है। मिक्स कर कंपनी फार्मुलेटेड इधर फीड जो नीचे खली वो आप जो लोग यूज़ करते हैं उससे कम ये यूज़फुल नहीं है। आप इसको बस बैग फीड में कराना है या बकेट फीड भी करा सकते हैं। इसके लिए हम ये फार्मूला एक सिंपल तौर पे तैयार किए हैं, जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, हमने जो अभी ये तैयारी की है, ये 25 केजी हमने इसमें सरसों की खली ली है। आप सरसों की खली यूज़ कर सकते हैं और साथ के साथ ग्राउंड नट ऑयल थोड़ा के चौड़ा करके तब मिलाइए, नहीं तो पता मूंगफली जाएगा। की हाँ भी खली आप यूज़ कर सकते हैं, या आपके आसपास अगर सोयाबीन की खली या आपका तिल की खली, मिक्स कीजिए। कोई भी ऑयल केक अच्छा आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ सरसों की खली यूज़ कर रहा हूँ और थोड़ा सा हमारे पास ग्राउंड नट ऑयल केक पहले से पीछे था, डाली, उड़ ही मैंने नहीं पाया। मैंने उसका प्रयोग किया। इस मिक्सचर में सबसे पहले आप राइस ब्रान यूज़ करेंगे और साथ के साथ राइस पॉलिश। टोटल जो मात्रा होगी आपको, वो करीब 35 से 40 केजी होगी, आपके राइस पॉलिश और राइस ब्रान की दोनों मिला के। 35 केजी तक भी आप जा सकते हैं। 10 केजी राइस पॉलिश कर लीजिए और बाकी राइस ब्रान कर लीजिए, या 50-50 दोनों कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसमें आपको ऐड करना है जो है व्हीट फ्लोर। आपको आटा यूज़ करना है। आटा कितना, 5 केजी का। मिक्स से ज़्यादा। इसके बाद इसमें यूज़ करना है आपको अपने अकॉर्डिंगली नमक। मैं यहाँ रॉक साल्ट, थोड़ा सा गीला हो गया था, मैंने रॉक साल्ट यूज़ नहीं किया, तो आप रॉक साल्ट यूज़ करिए, और अगर नहीं है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। रॉक साल्ट जो है आप यूज़ करिए। इसके बाद आपको ज़रूरत होगी कुछ विशेष चीज़ों की, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। उसको आपको मिक्स करना है। एक ग्रोफास्ट कितना हो करके गया? हमारे हो पास गया। पाउडर थोड़ा है, और डालिए। जिसमें एंजाइम्स है, अब तमाम अमीनो एसिड्स हैं, और उसमें और विटामिन कुछ प्रीमिक्स है। बहुत सुपर फार्मूला है। चेन्नई से मैं मंगवाता हूँ उसको, और मैं 2 साल से यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट है। तो ये तो टोटल जो आपका व्हीट फ्लोर है, राइस ब्रान है, राइस पॉलिश है, और ये आयल केक है, ये सब तमाम आपस में आपको मिक्स करना है। ये मिक्स आपको बहुत अच्छे से करना है। एक पॉलीथीन ले लीजिए, या कोई आपको जो है कोई ग्रो बैग वगैरह आते हैं तमाम, जो है ऑनलाइन, वो मंगा सकते हैं, जिसमें आप डकवीड या तमाम जो है अर्थवर्म का भी बेड वगैरह भी लगाने का काम आता है, आप उसको भी मंगवा सकते हैं। लेकिन सिंपल तौर पे आप ईंट रख के दोनों चारों साइड उसमें उसको जो है पॉलीथीन आप लगा के अच्छे से आप उस पे आप इसको मिक्सिंग कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद जो मिक्सिंग मैंने बताया, उसके बाद इसमें मैंने एक चीज़ प्लस किया है, जिसकी बहुत ज़रूरत है जू प्लैंक्टन के लिए, राइस, ये आपका फ़िश मील। तो फ़िश मील आपको ऐसे मंगाएंगे तो आपको उतना कम ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो इसके लिए अगर आप कोस्टल एरियाज़ में हैं तो मिल जाता है, लेकिन तमाम किसान भाई जो कोस्टल फ्री एरिया में हैं, उनको नहीं मिल रहा। तो मेरे पास 32 प्रोटीन का जो है एबिस का चारा था, उसमें फ़िश मील चूँकि रहता है, जितने भी छोटे कंटेंट 1 mm और 1.5 mm के दाने होते हैं, उसमें फ़िश मील मिला रहता है। एबिस में मिला है, कौन पलट बाकी कुछ तो स्लॉटेड वेस्ट यूज़ करते हैं, उसको मैं नहीं बता सकता। मगर एबिस का जो दाना है 32 या इसका आप यूज़ करेंगे, उसमें जो है आपको फ़िश मील मिला होगा। तो मिक्स। फ़िश मील यहाँ हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि इसमें जू प्लैंक्टन बहुत अच्छे से ये प्रोड्यूस करता है। तो जितना चीज़ मैंने पहले बताया आपको, राइस पॉलिश, राइस ब्रान, व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा, और आयल केक, और उसके बाद इसमें मिक्स हो रहा है आपका
5 केजी तक जो है 5 केजी 4 केजी तक जो है आपका दाना कंपनी का चारा जिसमें आपका फिश मील मिला हो, इसलिए जू प्लेंटान की अधिकता के लिए। अब आपको इसको फिर अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग करना है। मिक्सिंग में आप कोई कमी ना करिए ताकि यूनिफॉर्मली इक्वली आपको ये पूरा चीज़ें अच्छी तरीके से मिल जाए। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद फिर इसमें आपको जैगरी गुड़ का घोल, चीटा गुड़ या कुछ भी हो, उसमें 3 केजी 2 केजी तक आपको चीटा गुड़ से जो है घोल के आपको इसे मिक्स करना है। करवा लीजिएगा। वो एक बहुत बढ़िया कार्बन सोर्स, बहुत बढ़िया अट्रैक्टेंट और एक डाइजेस्टिव एंजाइम, आप नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम भी कह लीजिए, तमाम इसके काम है। और तालाब में आपके कार्बन का सोर्स अगर बढ़ेगा, CN रेशियो बढ़ेगा, तो आपके तालाब का बैलेंसिंग बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों गुड़ जैगरी जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है जब आप जो है कल्चर कर रहे हों। तालाब में आपके कार्बन सोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैंने आपको जिक्र किया था जो पाउडर मैं यूज़ करता हूँ ग्रोफास्ट, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। इसमें तमाम जितने एसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो टोटल है, और साथ के साथ इसमें जितने ज़रूरी एंजाइम है पाचन के लिए वो इसमें बहुत ऐड है, जो कि बहुत कम किसी कंपनी में मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं इसको बहुत प्रेफर करता हूँ। और साथ के साथ इसमें ज़रूरी विटामिन्स भी ऐड है और मिनरल भी ऐड है। तो ये जो है बहुत यूनिक फार्मूला है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो वो मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ बस तकरीबन 50 ग्राम के आसपास। इसकी मिक्सिंग के बाद फिर मैं इसको इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रहा हूँ, इसको फर्मेंटेशन कराने के लिए। करीब 50 ग्राम हम इसमें ईस्ट पाउडर भी यूज़ कर रहे हैं। अब फिर इसको हम कायदे से अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे पानी के साथ। दोस्तों ये मछली के लिए एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन फार्मूला है, और आप इसको अगर 72 घंटे छोड़ देंगे तो इसमें छोटे छोटे इंसेक्ट भी पैदा हो जाएंगे, जो है लार्वी पैदा हो जाएंगे, जो कि जो है कतला के लिए और छोटी मछलियों के लिए बहुत अच्छा, मतलब उनको एक फूड मिलता है, सुपर फूड मिलता है, और उसको कंज्यूम करते हैं। ये आप एक बार बनाएं, मछली को आप एक बहुत अच्छा ग्रोथ देंगे। थैंक यू।